आज हम लोग बात करेंगे एक नए एडजस्टमेंट पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं एडजस्टमेंट के फाइनल अकाउंट के लिए। तो जब जब हम लोग फाइनल अकाउंट का काम करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं और हम सब लोग उसी को समझते हैं एडजस्टमेंट, और उन्हें कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। या तो आइटम कंसर्न आइटम में ऐड करने होते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करने होते हैं, घटाने होते हैं। तो हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा एडजस्टमेंट का आइटम है गुड्स इन ट्रांजिट। दूसरा आज का है हमारा इनवॉइस नॉट रिसीव्ड फॉर गुड्स परचेज्ड। दोस्तों, हम जानते हैं कि कई बार ऐसा व्यापार में होता है कि हमने किसी अपने सप्लायर को माल का ऑर्डर तो दे दिया है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेकिन पता नहीं कब माल आएगा कब नहीं, हमको पहले से पता नहीं होता। लेकिन जब क्लोजिंग डेट आ गया है, ईयर एंडिंग आ गया है, तो अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में हम ये पता चलता है कि माल हमारा सप्लायर ने भेज दिया है और माल हम तक पहुंचा नहीं है। तो जब हमको सूचना मिल जाती है कि सप्लायर ने हमारे ऑर्डर के मुताबिक माल को सप्लाई कर दिया है, बट वो गुड्स है हमारे तक पहुंचता नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं रास्ते में है। तो ऐसा ही माल को जो हमारे ऑर्डर के अनुसार सप्लायर ने सप्लाई कर दिया है, भेज दिया है, बट टिल द डेट ऑफ लास्ट, जो हमारे अकाउंटिंग डेट है लास्ट, उस डेट तक माल हमें रिसीव नहीं हो पाया है, तो ऐसे माल को हम लोग नाम रखते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। और ये इन्फॉर्मेशन हमें बाहर दिया रहता है, हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर ये इन्फॉर्मेशन है कि सप्लायर सप्लाइड द गुड्स फॉर रुपीज समथिंग, बट टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग ईयर और टिल द डेट ऑफ 31 मार्च, जो भी हो, लास्ट ईयर तक हमें वो प्राप्त नहीं होता है। तो उसको हम लोग इस नाम से पुकारेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, यानी वो रास्ते में कहीं ना कहीं माल है। तो जब वो रास्ते में माल है तो इसकी एंट्री हमें करनी होती है। तो कैसे एंट्री करेंगे ये देखना है, क्योंकि ये हमारा ट्रायल बैलेंस में होता ही नहीं है। ये तो सूचना इन्फॉर्मेशन ये लास्ट में हमें मिला, अंतिम डेट के आसपास। अगर हमारा क्लोजिंग डेट 31 मार्च है या 31 दिसंबर है, तो उसके अनुसार हमें या तो 31 की सूचना मिली है या एक दिन पहले सूचना मिली है कि सप्लायर ने हमें माल सप्लाई कर दिया है। तो जैसे ही ये सूचना हमें मिलती है, माल नहीं मिला है, ना तो माल हमारे क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है और ना कुछ परचेज वाली बात है, बस माल है, रास्ते में आ रहा है अभी और ईयर एंडिंग हो गया है, क्लोज हम लोग कर रहे हैं, तब इसको फाइनल अकाउंट में शामिल कर लेते हैं कि ठीक है, इस ईयर में हमारे ऊपर एक लायबिलिटी खड़ा हो जा रहा है और हमारा स्टॉक बढ़ेगा। तो स्टॉक हमारा जो होता है क्लोजिंग स्टॉक, इसके नाम से भी होता है, गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ध्यान रखना, एडजस्टमेंट इसलिए है कि इट इज़ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। आज न कल न परसों 2 दिन में माल हमारे पास पहुंच जाएगा, हमारे स्टॉक में शामिल होगा, लेकिन हमारे ईयर एंडिंग के आसपास ही है। ईयर एंडिंग हो गया उसके बाद वाली बात नहीं है। अगर ईयर एंडिंग के बाद ये सूचना हमको मिलती, तब तो नेक्स्ट ईयर में हम एंट्री करते। तो इस चालू वर्ष में या करंट ईयर में इसका एडजस्टमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर के अंत में इंफॉर्मेशन मिला जो माल रास्ते में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग एडजस्टिंग एंट्री क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे। तो देखते हैं इसके एडजस्टमेंट एंट्री, हम इसकी बात कर रहे हैं। जब हम इसके एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री इसलिए करेंगे कि ये बाद में सूचना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में है। तो ये गुड्स इन ट्रांजिट हमारे लिए एसेट है, एक तरह का स्टॉक है, इसको हमें लेना है बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के लिए। इसलिए स्टॉक को हम लोग डेबिट कर दें, गुड्स इन ट्रांजिट, इस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। ये एसेट के रूप में है, रियल अकाउंट के रूप में, और हमारे ऊपर इस गुड के अगेंस्ट लायबिलिटी भी क्रिएट हो रहा हो। किस नाम से? सन्ड्री क्रेडिटर्स या सप्लायर्स के नाम से। तो या तो हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से इसको क्रेडिट कर दें, या जो हमारे सप्लायर्स हैं
सप्लायर्स अकाउंट्स। तो इस तरह हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। और जैसे एंट्री पास करेंगे, अब देखते हैं कि इस एडजस्टमेंट को हम लोग फाइनल अकाउंट में, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में जगह कहाँ देंगे। चूँकि ये तो बाहर है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो रहा है और हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जगह कहाँ देंगे, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो एक बात हो गई कि हमने इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है तो ऐसे कर देंगे, लेकिन जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब इसको कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, इसकी एंट्री हमने कर दिया है, अब सीधी इसका पूरा जो इफेक्ट होगा फाइनल अकाउंट में कहीं और नहीं दिखाना है, बस जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट हमको दिखा देना है। अगर हमारा बैलेंस शीट कुछ ऐसे बनता है, अगर ये हमारा बैलेंस शीट है, एज इट अपना डेट डाल देना और शॉर्ट में दिखा दें कि लायबिलिटी साइड है और इसमें हम लोग अमाउंट लिख दें और ये हमारा एसेट साइड है। ठीक है, तो ये जो एसेट साइड है और ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का एक फॉर्म है और एसेट है, तो ये भी करंट एसेट के हेडिंग में आएगा एसेट साइड में। तो यहाँ हम दिखला देते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, जो भी फिगर होगा यहाँ नोट कर दे साइड में। और लायबिलिटी भी हमारा बढ़ रहा है, तो सन्ड्री जो हमारे क्रेडिटर्स के नाम से ये खड़ा हो जाएगा और ये फिगर हमारा ये बढ़ जाएगा। अगर पहले से हमारे क्रेडिटर्स हैं तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। जब ऐड करने की बात आएगी तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने इनर कॉलम में नोट कर दिया और इसमें ऐड कर दिया इस नाम से गुड्स इन ट्रांजिट। और ये फिगर ऐड करने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, आउटर कॉलम में दिखला दिया। तो ये सिचुएशन होगा, ये पोजीशन होगा अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमारा एडजस्टमेंट दिया है तो। बाकी कोई टेंशन नहीं है, कहानी ख़त्म हो गई। हम जानते हैं कि एडजस्टमेंट को 2 बार 2 जगहों पर जाना चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में, तो बिल्कुल 2 जगहों पर है। एक बार तो आ गया बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरी बार ये आ चुका है किधर, यहाँ देखना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो सेम फिगर 2 जगहों पर 2 बार चला गया और इस प्रकार हमारे एडजस्टमेंट का काम पूरा हो गया। तो उम्मीद ये बात पूरी समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये पॉइंट नंबर 18 में क्या है। एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, इनवॉइस नॉट रिसीव्ड फॉर गुड्स परचेज्ड। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने माल परचेज तो कर लिया है, माल परचेज कर लिया, हमारे स्टॉक में शामिल हो चुका है, माल आ चुका है, लेकिन उसका जो इनवॉइस है, जो बीजक है, जो बिल है, जो हमने माल खरीदा है, उसका बिल अभी तक हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में नहीं पहुंच पाया है। अब माल आ चुका है, हमने माल खरीदा था, माल आ चुका, हमने स्टॉक में शामिल कर लिया, बट उसका जो पेपर है, माल खरीदने का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यानी परचेज बिल है या इनवॉइस है, हमको मिला ही नहीं और साल ख़त्म होने जा रहा, ईयर एंडिंग हो रहा, अभी तक नहीं मिला, तब हम लोग करना कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि सब कुछ आ चुका है, माल आना बाकी है। यानी अब हम लोग इसको अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी तो कुछ ऐसे करेंगे, इसको मिटा दें एडजस्टमेंट एंट्री, इसका तो हमने काम कर दिया। गुड्स परचेज्ड and added to a stock but invoice not received till the ending point of the year। चलिए देखते हैं, अगर इसका हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करना हो तो क्या करेंगे। ये कंफर्म हमारा परचेज है, लेकिन एंट्री नहीं इसलिए कर पाए हैं क्योंकि जो हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हम सब जानते हैं कि एंट्री नॉर्मली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पर करते हैं। लोग कहते हैं कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए किस ग्राउंड पर आपने जनरल एंट्री पास किया है, तो वही नहीं पहुंच पाया है, लेकिन हमें इस करेंट ईयर में लेना तो पड़ेगा। तो चलिए परचेस को हम बढ़ाते हैं, प्लस माइनस करेंगे, तो एडजस्टमेंट एंट्री हमको करना है तो ये कर देंगे
परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, ये ध्यान रखना है हमने परचेज कर दिया और ये हमारे कौन है, सप्लायर है, जिनसे हमने खरीदा वो हमारे सप्लायर हैं, एक लायबिलिटी। तो जब एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ये कहानी हमारी हो गई, ये एडजस्टमेंट एंट्री है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट बनाते समय जब हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो इस प्रकार के एडजस्टमेंट को जगह कहाँ देंगे फाइनल अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट में हमारी 3 बातें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तो हो गया हमारा कौन सा, एडजस्टमेंट एंट्री। अगर फाइनल अकाउंट में इसको रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, इसको थोड़ा मिटा देना चाहते हैं ताकि आपको पूरी बात दिखाई पड़े, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी आएगा और बैलेंस शीट में भी आएगा। तो चलिए हम यहाँ मिटा करके आपको दिखलाते हैं कि कैसे जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कहाँ आएगा। गुड्स परचेज्ड बट इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, और हमारे स्टॉक में शामिल भी कर लिया गया है। अगर ये मान लिया जाए कि हमारा ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सच एंड सच। जैसा कि हम जानते हैं कि कंबाइंड हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन ये ट्रेडिंग अकाउंट मानते हैं, और नीचे वाला ये टोटलिंग का बॉक्स बना हुआ है, इस टोटलिंग के बॉक्स के नीचे जो पोर्शन जो स्पेस बचा हुआ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। और इस ट्रेडिंग में जो भी रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एक हमने दिखा दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर वाला पोर्शन, तो ये हमारा एडजस्टमेंट है इनवॉइस नॉट रिसीव्ड फॉर गुड्स परचेज। जो माल हमने खरीदा है, माल आ चुका है, हमारे गोदाम में रख दिया गया, यानी स्टॉक में शामिल हो चुका है, बट हमने एंट्री नहीं करी है क्योंकि इनवॉइस ही नहीं मिला अभी तक। वो नहीं मिला है तो फाइनल अकाउंट में जगह कहाँ देंगे, तो जगह देंगे आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जो हमारा परचेज है ये ट्रायल बैलेंस में होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में उसको जोड़ दिया जाएगा, ये हम लोग इसको ऐड कर देंगे। कौन सा, इनवॉइस नॉट रिसीव्ड। कितना फिगर, जो भी फिगर हो जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमने इसको आउटर कॉलम में शो कर दिया। एक बार तो यहाँ बात हो गई, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज में उसको जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया, जिसका इनवॉइस मिला नहीं है अभी हमें। फिर आते हैं बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट हमारा इस पोजीशन में होगा, जब बैलेंस शीट मान लिए जाए कुछ ऐसे ही होगा, ये हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में बैलेंस शीट एज एट। ये लेफ्ट साइड कौन सा है, लायबिलिटी है, और ये राइट साइड एसेट साइड है। तो हमारे लायबिलिटी भी बढ़ जाएंगे बढ़े हुए एंट्री करने से। तो यहाँ लायबिलिटी साइड में हमने क्या लिख दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अंदर फिगर डाल दिया इनर कॉलम में, और इसमें हमने प्लस कर दिया इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, और जोड़ने के बाद हमने इसको आउटर कॉलम में कर दिया। तो ये जो हमारा है यही एडजस्टमेंट है, ये हमारा एडजस्टमेंट है। तो जो एडजस्टमेंट है 2 जगहों पर जाना चाहिए फाइनल अकाउंट में नॉर्मल सिचुएशन में, तो 2 जगहों पर ये जा चुका है। एक तो आ चुका है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में,
और फिर दोबारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में यहाँ आ चुका है। तो 2 जगहों पर जा चुका है और ये इसका एडजस्टमेंट हमने पूरा कर दिया। एडजस्टमेंट एंट्री भी हो चुकी है और उसको हम लोग बैलेंस शीट में या फाइनल अकाउंट में कहाँ कहाँ दिखलाना है, क्या करना, ऐड करना है या माइनस करना, हमने उसको भी दिखला दिया। तो इस प्रकार ये दिखलाया जाएगा। उम्मीद है ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। आज तीसरा है एडजस्टमेंट, आज का तीसरा एडजस्टमेंट एक और है। ये 19 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो माल हम कई बार उधार बेच देते हैं, उधार बेच तो दिया लेकिन हमने अपने बुक में रिकॉर्ड करने से गलती कर दी, छोड़ दिया, नहीं कर पाए किसी वजह से, और ईयर एंडिंग हमारा अक्सर इस तरह का मिस्टेक या भूल हो जाना कब होता है? साल के अंत में होता है। क्योंकि साल के अंत में क्लोजिंग के चक्कर है और जल्दी जल्दी में हमने किसी काम कर दिया, तो एंडिंग चल रहा है, ईयर एंडिंग चल रहा है, हमने माल तो बेच दिया है, उधार क्रेडिट बेच दिया है, लेकिन गलती क्या किया कि हमने उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, यानी रिकॉर्ड करने से वो छूट गया है। वो छूट गया है तो हमको पता लगता है कि अरे अरे ये तो छूट गया, ये करना है, और इससे पहले हमने ट्रायल बैलेंस बनाकर फिट कर दिया है, हमने लेजर क्लोज कर दिया, ट्रायल बैलेंस तैयार कर दिया, ट्रायल ओके हो गया, तब ये बात मालूम नहीं कर रही ये तो छूट गया। ये हमने माल बेचा तो है, हमने माल बेचा था, लेकिन क्या हुआ फिर? रिकॉर्ड करने से रह गया। अब हमें फाइनल अकाउंट में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी कि एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब एडजस्ट करना पड़ेगा तो अगर हमें एडजस्टमेंट के एंट्री पास करनी है तो क्या करेंगे, और फिर हमें अंतिम खाता में फाइनल अकाउंट में इसको जगह देनी है या फाइनल अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट होगा वो दिखाना है। तो आइए देखते हैं, अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो क्या कर देखना है। एंट्री करने से वो छूट गया है और बाद में पता चला, जब हम ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर दिए हैं तब पता चला है, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो इन्फॉर्मेशन हैं वही हमारे लिए एडजस्टमेंट है। अब उसको हमें इफेक्ट लेना होगा फाइनल अकाउंट में, ताकि सही ट्रू एंड फेयर पिक्चर पोजीशन दिखाई पड़े बिजनेस का। तो देखते हैं पहले एडजस्टमेंट की एंट्री हम लोग क्या करेंगे। ध्यान रखना, ये हमने सेल किया है, उधार सेल किया है, तो जब जब हम लोग उधार बेचते हैं तो डेटर की बात आती है। वो हमारे डेटर हैं जिनको हम लोग माल बेचते हैं उधार। और जैसा कि आप जानते हो कि जब हम लोग माल खरीदते हैं उधार तो जिन पार्टियों से लेते हैं हमारे वो सप्लायर हैं या सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। तो हमने इनको बेचा था, ये हमारे डेटर हैं। एंट्री छूट गई है, अब एंट्री करना चाहते हैं। तो हर डेटर हमारे लिए रियल अकाउंट है, एसेट है, और एसेट को हम लोग जब क्रिएट करते हैं, खड़ा करते हैं तो डेबिट करते हैं, या एसेट जब हमारा इंक्रीज करता है बिजनेस में, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो जब ये छूट गया था एसेट तो खड़ा कर रहे हैं तो डेबिट तो होगा, सीधी सीधी से बात है। और हमने सेल किया था तो जब एंट्री ही नहीं हुई तो सेल भी क्रेडिट करेंगे। तो आइए करते हैं एडजस्टमेंट के एंट्री करते हैं। तो जो पार्टी जिसको बेचा हमने उसको डेबिट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर नाम नहीं मालूम है, तो चलिए हमने क्या कर लिया, सन्ड्री डेटर्स के नाम पर हमने क्या कर दिया, डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर लिया, और टू सेल्स अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया। एंड दिस इज आवर एडजस्टमेंट एंट्री। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स, ये छूट गया है, इसलिए हमने उसको एडजस्टमेंट की एक एंट्री पास कर दी। अब देखते हैं कि फाइनल अकाउंट में इस प्रकार के एडजस्टमेंट को हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। चलिए, ये हमारा एक कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कर दिया। इसको थोड़ा सा मिटा दें, ये पहले वाले एडजस्टमेंट की बात थी, इसको मिटा दिया हमने फिलहाल समझने। इसको भी हम हटा देते हैं और प्रोफार्मा हम यही रखते हैं। दिस इज़ आवर प्रोफार्मा फॉर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्या क्या है सब, ठीक है। अब कहाँ लेके जाएंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में सीयर साइड में सेल लिखते हैं, सेल यहाँ पर होगा, सेल ऑलरेडी होगा यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस से हमने ले रखा है सेल को। अब इस सेल में जब एंट्री नहीं कर पाया तो अब करेंगे तो सेल तो बढ़ जाएगा,
और इसी सेल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो छूट गया है इनवॉइस या अनरिकॉर्डेड कह सकते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल, और यहाँ पर हमने फिगर को लेकर जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या कर दिया, आउटर कॉलम में जोड़ दिया। अच्छा, थोड़ा सा बैक चलते हैं। जो हमारा सेल होता है हम लोग ट्रायल बैलेंस से लेते हैं, और उस ट्रायल बैलेंस के फिगर, जो सेल का फिगर है उसमें से सेल रिटर्न अगर है उसको माइनस कर देते हैं, सेल रिटर्न है तो माइनस कर देते हैं, फिर नीचे बचेगा और नेट सेल कहलाता है। अगर ये भी सूचना साथ में है तो उस नेट सेल में दोबारा यह अनरिकॉर्डेड सेल को हम लोग ऐड कर देंगे, तब फाइनल फिगर को बाहर करना है। तो एक तो बात यहाँ आ गई। अब आते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, करंट अकाउंट के हेडिंग में, या अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट। अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट हम लोग डेटर को रखते हैं, और ये सन्ड्री डेप्टर हमने यहाँ पर नोट कर दिया, और इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया कौन सी, ये जो अनरिकॉर्डेड जो सेल है, तो नोट कर दिया अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड सेल, और जोड़ करके अब थोड़ा सा इसको ऐसे करना है। अनरिकॉर्डेड सेल बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो डेटर है, ये डेटर कहाँ से आया होगा, ट्रायल बैलेंस आया होगा। उस डेटर में इस अनरिकॉर्डेड सेल को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने कहाँ कर दिया, इसको बाहरी कॉलम में कर दिया। और इस प्रकार हमारे एडजस्टमेंट के जो फिगर हैं आउटसाइड वाले, ये हमारे एडजस्टमेंट हैं, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट दो जगहों पर जाना चाहिए, दो जगहों पर जा चुका है। जब इस प्रकार का एडजस्टमेंट है कि हमने माल उधार बेच दिया है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक्स, तो फाइनल अकाउंट में जगह कहाँ देंगे, तो इसको फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में उसके सीयर साइड में सेल में ऐड करते हैं, और फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में ऐड कर देते हैं, और इस प्रकार इसको जगह मिल जाती है हमारे फाइनल अकाउंट में। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी, ये पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।